मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में आपसी गुटबाजी का जो रोग लगा है, पार्टी उस रोग का इलाज करने के बजाय इस रोग को दबाने की कोशिश कर रही है। हमने जब विश्लेषण किया तो एक बात निकल कर आई है कि अभी तक पार्टी के 3 ऐसे नेता हैं जिनका खुलकर विरोध होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश का संगठन है वो सबसे सशक्त संगठन माना जाता था और सबसे ज्यादा अनुशासित संगठन माना जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस पार्टी का जो अनुशासन है वो तार तार होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने और जिम्मेदार नेताओं को भी अब ना तो अनुशासन की चिंता है और ना ही वो संगठन के बारे में भी कुछ सोचने को तैयार हैं। वे अपने हितों के और अपने बारे में ही सोचने के लिए विवश हो चुके हैं। मामला यह है कि टोटल 3 ऐसे नेता हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी में अब खुलकर विरोध हो रहा है। इन 3 नेताओं में सबसे पहले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। आज शिवराज जी यदि चौथी बार मुख्यमंत्री हैं तो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 21 विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत की और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आरोप तमाम तरह के लगाए गए। आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने पैसे लेकर सरकार गिराई है, आरोप लगाए गए कि उन्होंने गद्दारी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में दूध में शक्कर की तरह घुल जाए। वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर भी गए, वे उन्होंने संघ कार्यालय के भी चक्कर लगाए, पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठने की कोशिश की। लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया गुट बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और अब स्थिति यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। अंदर से हमें जो खबर मिलकर आ रही है कि पार्टी ने तय कर लिया है कि सिंधिया के वे 7 विधायक जो सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे लेकिन उपचुनाव हार गए, उन 7 विधायकों को शायद पार्टी अब टिकट नहीं देगी। मैं उनके नाम बताता हूं। ऐदल सिंह कंसाना, रघुराज कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, रणबीर जाटव, मुंडालाल गोयल, इमरती देवी और जसवंत जाटव। ये 7 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव हार गए थे लेकिन सिंधिया जी के दबाव में इन्हें अलग अलग निगमों में अध्यक्ष तो बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया। लेकिन इन 7 विधायकों के बारे में ये रिपोर्ट आ रही है कि इनमें से 7 ऐसे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देगी तो ये अपने अपने क्षेत्रों में शायद जीत पाए। इन 7 के साथ एक दिक्कत ये भी है कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इन सीटों पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो सिंधिया के इन 7 विधायकों की यदि टिकट करती है तो सिंधिया कैंप को निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगभग 11 मंत्री इस समय शिवराज कैबिनेट में है। इन 11 में से 6 या 7 मंत्रियों की रिपोर्ट ऐसी है कि वे दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। हमने कर्नाटक में भी देखा था। कर्नाटक में कुल 17 विधायकों ने विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में उन्हें 15 विधायकों को टिकट दिया जिसमें से मात्र 6 विधायक चुनकर आए हैं, 9 लोग चुनाव हार गए हैं। यानी कि कर्नाटक से सबक यदि भारतीय जनता पार्टी लेती है तो मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट को वैसे भी बहुत नुकसान होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं गुटबाजी की और विरोध की। तो ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया खेमे का बहुत तीखा विरोध शुरू हो चुका है। यद्यपि अभी बहुत ज्यादा खुलकर सामने नहीं आया है लेकिन अंदर ही अंदर जो धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जो आग सुलग रही है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि वहां अनूप मिश्रा बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है कि चाहे कोई परिस्थिति हो वे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरे नेता हैं जयवान सिंह पवैया, मंत्री रहे हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं और लंबे समय तक उनकी पूरी राजनीति महल के विरोध पर टिकी रही। वो सिंधिया परिवार का विरोध करते रहे हैं, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा जो मंत्री रहे हैं, कुशवाहा समाज के बहुत बड़ी संख्या में वोट ग्वालियर चंबल संभाग में है। कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं और उनका भी साफ कहना है कि कोई भी परिस्थिति होगी वे इस बार चुनाव लड़ेंगे। अगला हम नाम बताते हैं, मुरैना के सांसद रहे हैं अशोक अरगल, मुरैना नगर पालिका के
महापौर भी रहे हैं। अशोक अर्गल भी अपनी उपेक्षा से और सिंधिया जी के जो समर्थक है उनके प्रभाव के कारण से काफी नाराज हैं। वो चाहते थे कि उन्हें निगम में एडजस्ट किया जाए। दलित नेता हैं अशोक अर्गल जी भी नाराज हैं। एक गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के रुस्तम सिंह। पहले वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, वो मंत्री भी बनाए गए और उनका सामाजिक आधार बहुत मजबूत है। उनकी भी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है और वो भी बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण सेजवलकर वो अपनी उपेक्षा से काफी दुखी बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में बेशक वो सांसद हैं, लेकिन वहां यदि शासन प्रशासन की बात की जाए तो वहां की सुनवाई सिर्फ सिंधिया परिवार की होती है या नरेंद्र सिंह तोमर की होती है। इसके अलावा जो विवेक नारायण सेजवलकर को महत्व मिलना चाहिए वहां स्थानीय प्रशासन उनको महत्व नहीं दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध केवल ग्वालियर चंबल संभाग में ही नहीं है, उनका विरोध मालवा में भी हमें सुनाई दिया। हमने देखा कि इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सत्यनारायण सत्तन और भंवर सिंह शेखावत ने भी सिंधिया का खुला विरोध किया और उन्होंने ऑन कैमरा आकर कहा कि सिंधिया के लोग खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इस तरह के आरोप पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने लगाए और पार्टी ने आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो निश्चित तौर पर इससे सिंधिया कहीं ना कहीं दुखी और नाराज बताए जा रहे हैं। और एक और बात, गुना के सांसद केपी यादव ने तो सिंधिया और उनके समर्थकों को मूर्ख तक कह दिया। वो इस बात से दुखी थे कि सिंधिया के कार्यक्रमों में उन्हें नहीं बुलाया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। केपी सिंह ने ये पहली बार नहीं किया है, ये गाय बगाई लगातार सिंधिया पर हमले बोलते रहे हैं। केपी सिंह का ये मानना है कि यदि सिंधिया जी में इतनी क्षमता थी तो वे कांग्रेस में रहकर ही हमारे खिलाफ चुनाव लड़के और जीत के दिखाते। कहा जाता है कि केपी सिंह पहले कांग्रेस में थे और केपी सिंह सिंधिया के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने अपने ही इस राजनीतिक गुरु ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से बुरी तरह पराजित किया। केपी सिंह के छोटे भाई एक बयान दे चुके हैं कि बहुत जल्दी केपी सिंह कांग्रेस में दिखाई देंगे। हमने एक बात देखी कि जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी सिंह के बीच में विवाद हुआ है या विवाद की खबरें आई हैं तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हमेशा केपी सिंह को प्रदेश कार्यालय में बुला के डांट और फटकार लगाई है, लेकिन कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को समझाने की कोशिश नहीं की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं और उनके समर्थक केपी सिंह पे हमले बंद करें। तो एक ये बहुत बड़ा रोग हमें दिखाई देता है कि केपी सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विवाद है। ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम सारे बड़े नेता इस समय सिंधिया के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा वो भी इस समय काफी नाराज बताए जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर में दो भारतीय जनता पार्टी साफ साफ आपको दिखाई देंगी, एक नाराज भारतीय जनता पार्टी और दूसरी महाराज भारतीय जनता पार्टी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में हमने बताया कि किस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में उनके खिलाफ बारूद बिछ चुकी है, उनके खिलाफ विरोध का एक बिगुल बच चुका है। चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि अभी 5 महीने बाकी हैं। निश्चित तौर पर सिंधिया खेमे को बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको पार्टी संगठन और जो विरोधी हैं उनके साथ बैठ के करनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इन दोनों गुटों को बिठाना होगा, वरना एक बहुत बड़ा नुकसान ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा के कुछ बेल्ट में दिखाई दे सकता है। अब हम दूसरे नेता की बात करते हैं। संयोग यह है कि ये जो दूसरे नेता हैं जिनका बहुत तीखा और तेज विरोध दिखाई दे रहा है, वो भी कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और वो हैं संजय पाठक। संजय पाठक एक उद्योगपति हैं, धनपति हैं, उनके पास खनन का सबसे बड़ा व्यापार है, कटनी के रहने वाले हैं, विजय राघवगढ़ से विधायक हैं और वो पहले कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मंत्री भी बने थे। लेकिन चौथी बार जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो संजय पाठक मंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन ये कहा जाता है कि कटनी का कोई मुख्यमंत्री है तो संजय पाठक है। कटनी में यदि थाने में नियुक्ति होनी है, कलेक्टर एसपी की नियुक्ति होनी है, किसी तहसीलदार और पटवारी की नियुक्ति होनी है, तो संजय पाठक के बगैर पूरे जिले में पत्ता नहीं हिलता है। आप यदि वहां के सांसद जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा की बात करें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जब कटनी या शहडोल की बात आती है तो उनके दिमाग में एक ही नाम रहता है, संजय पाठक। और संजय पाठक के इस प्रभाव का ही असर हुआ है कि कटनी में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने और दिग्गज नेता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि कटनी में भारतीय जनता पार्टी के एक साथ भारतीय जनता पार्टी के 4 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है।
दो पूर्व विधायकों के वीडियो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अलका जैन की हम बात करें, अलका जैन ने साफ साफ कहा है कि वो पार्टी में पिछले 15 साल से उपेक्षित हैं, पार्टी उनका कोई उपयोग नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। और मैं अलका जैन के बारे में बता दूं कि अलका जैन वो महिला हैं जिनके पिता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। वे वरिष्ठ वकील थे। भारतीय जनता पार्टी जब पटवा जी की सरकार थी तो निर्मल जैन को महाधिवक्ता नियुक्त किया था, और ये निर्मल जैन की बेटी ही अलका जैन है जो कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में रहे हैं। आज उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। एक और वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने संजय पाठक के पिता सत्येंद्र पाठक को चुनाव में हराया है, ध्रुव प्रताप सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, लेकिन उनका भी एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। ध्रुव प्रताप सिंह का साफ साफ कहना है कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी को अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुव प्रताप सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। अभी वो चुके नहीं हैं, यानी वृद्ध नहीं हुए हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, वे राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी सुनवाई नहीं करती, उन्हें सम्मान नहीं देती, उन्हें जिम्मेदारी नहीं देती, तो वो अब विकल्प पर विचार कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य दल से उनको सम्मानजनक बनाना आता है तो वो पार्टी छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। कटनी के ही पूर्व विधायक गिरिराज पोद्दार, उनके भी इसी तरह के बयान आ रहे हैं। उनके भी बारे में बताया जा रहा है कि वे इस बात से दुखी हैं कि संजय पाठक जी के आने के बाद पोद्दार जी सहित किसी भी की पुराने नेताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और चौथे पूर्व विधायक हैं सुकीर्ति जैन। सुकीर्ति जैन लगभग 22-24 साल पहले विधायक चुने गए थे, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो जैन समाज में भी काफी सक्रिय हैं, उनका एक सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, कभी कोई सम्मान नहीं मिला है। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा स्वयं सुकीर्ति जैन का कहना है कि यदि पार्टी सम्मान नहीं देगी तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ दूं। एक बात और हम यहाँ बताना चाहते हैं कि ये चारों पूर्व विधायक हैं, यदि वो पार्टी छोड़ते हैं तो अकेले नहीं जाएंगे। चारों विधायकों की इतनी क्षमता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2-2, 500-500 कार्यकर्ताओं को वो अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो मालवा में क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि पार्टी छोड़ने लगेंगे। और ये मैंने केवल 4 लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन असली झगड़ा जो संजय पाठक का है वो झगड़ा है संदीप जायसवाल से। संदीप जायसवाल इस समय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वो भी इस बात से दुखी है कि जब कटनी की बात आती है तो कटनी में एक तरफा जो प्रभाव है वो केवल संजय पाठक का है। जैसे मैंने बताया कि प्रशासन की बात हो, थानेदार से लेकर कलेक्टर तक और पटवारी से लेकर एसपी, कोई भी पदस्थापना होनी हो वह सिर्फ और सिर्फ संजय पाठक का चलता रहा है। तो पाठक का एक बहुत बड़ा विरोध वहां दिखाई दे रहा है। और यही नहीं है, कटनी से लेकर शहडोल तक और जबलपुर के आसपास भी कहीं ना कहीं संजय पाठक के कारण से भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है। और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। सब कुछ मालूम होने के बाद भी इस बीमारी का कोई भी इलाज करने की कोशिश नहीं हो रही है, कोई सर्जरी नहीं हो रही है, जबकि राजनीतिक सर्जरी शुरू हो जाना चाहिए थी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है, अपने प्रभाव का उपयोग करके। करना यह चाहिए था कि तमाम सारे नेता जो नाराज है उन्हें आपस में बिठाना चाहिए था, बात करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो संवाद की पार्टी रही है, जो चर्चा की पार्टी रही है, जो सम्मान देने की पार्टी रही है, जहां लगातार बैठकें होती रही हैं, कहीं ना कहीं संवाद की कमी हमें दिखाई देती है। और अब हम भारतीय जनता पार्टी के तीसरे नेता के बारे में बात कर रहे हैं। ये नेता कोई कांग्रेस से नहीं आए हैं जिनका विरोध हो रहा है। ये नेता भारतीय जनता पार्टी के में ही पैदा हुए और भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड में इनका जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध शुरू हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह जो कई बार विधायक रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, रणनीतिकार हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद नजदीक हैं, उनके इशारे पर संगठन में काम करने वाले व्यक्ति, अचानक क्या हुआ कि भूपेंद्र सिंह का विरोध इस सीमा तक आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड के 5 प्रभावी लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर सामूहिक इस्तीफे तक की पहल की है।
हम पूरा किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह का विरोध सागर के अंदर ही पार्टी के सबसे वरिष्ठतम जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव, दूसरे मंत्री जो सिंधिया खेमे के हैं गोविंद राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन, इन पांचों ने सामूहिक रूप से भूपेंद्र सिंह का विरोध शुरू किया है। इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से मुलाकात की और साफ साफ कहा कि यदि भूपेंद्र सिंह पर अंकुश नहीं लगाया तो ये सभी लोग सामूहिक इस्तीफे दे देंगे। ये सारी चीजें मीडिया में कोट हुई हैं, लेकिन जो मैं बात हमेशा कह रहा हूं और वही हुआ कि इस मुद्दे पे भी कोई चर्चा करने के बजाय इसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। गोपाल भार्गव पर संगठन के लोगों के फोन पहुंचे कि आप बयान जारी करिए कि ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल भार्गव ने बयान तो जारी कर दिया, लेकिन जो है वो दिख रहा है पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि मामला दब गया है, आज भी वो मामला उभर रहा है। और कल जब मैं सागर गया था, मैंने सागर में जब इसकी तहकीकात करने की कोशिश की तो दैनिक भास्कर की खबर 100% सही है, बल्कि अब एक कदम आगे बढ़ चुका है मामला। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि अभी तक भूपेंद्र सिंह जी का विरोध केवल और केवल सागर जिले में था, लेकिन अब धीरे धीरे ये विरोध सागर की सीमाओं को लांघकर बुंदेलखंड के अन्य जिलों के लोग भी अब एकत्रित होने लगे हैं। हमें खबर मिली है कि जयंत मलैया भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह से दुखी हैं। जिस दिन कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई थी, उस दिन कहीं ना कहीं जयंत मलैया का कैरियर समाप्त करने की योजना बनाई गई थी। और जयंत मलैया इस बात से दुखी है कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को पार्टी संगठन ने नोटिस जारी किए, उनके बेटे को पार्टी से निकाला गया। यह बात दूसरी है कि अब सिद्धार्थ मलैया पार्टी में वापस लौट आए हैं, लेकिन जयंत मलैया इस बात से दुखी हैं कि उनके राजनीतिक कैरियर को यदि समाप्त करने का कोई षड्यंत्र किया गया था तो भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। ये सारी चीजें वहां आप जाएंगे तो बुंदेलखंड में आप थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता फट पड़ते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। तो भूपेंद्र सिंह का विरोध वहां काफी तेज होता जा रहा है। और यदि इस बीमारी का इलाज जल्दी नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि नासूर का रूप ले लेगा, क्योंकि अब गोपाल भार्गव के पीछे बहुत सारे नेता फोन कर करके उनका साथ देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जयंत मलैया उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके बेटे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और जयंत मलैया के साथ एक और नेता है, वो अलग वो बुंदेलखंड के नहीं है, वो महाकौशल के हैं। और महाकौशल में विरोध की शुरुआत बेशक बब्बू ने की है जो पूर्व विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जयंत मलैया के बहुत बड़े मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं अजय बिश्नोई, वो भी कहीं ना कहीं जयंत मलैया के साथ दिखाई दे रहे हैं और गोपाल भार्गव के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अजय बिश्नोई ने अभी कोई खुलकर बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके बारे में छन छन की जो खबरें आ रही हैं वो भी पार्टी की रीति नीति से इस समय खुश नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में 3 बड़े नेताओं का विरोध खुलकर होने लगा है। और भारतीय जनता पार्टी में बेशक 5 प्रभारी यहाँ बिठा के रखे गए हैं, लेकिन इन प्रभारियों ने इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक नहीं ढूंढा है। हमें खबर ये आ रही है कि अब दिल्ली इस बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इस पर चर्चा शुरू की है। कुछ सूचनाएं भी यहाँ से बुलाई गई हैं, लेकिन इसका उपचार कब शुरू होगा, इसकी सर्जरी कब शुरू होगी, हमें नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी का जो सच है वो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।